जिसको मर्जी वो आके बोले, झूठ झूठ पे झूठ, कागज दिखाएं और ऐसा बेहुदा बकवास करें जिसका न कोई सर न कोई पैर। एक बंदा बोलता है जी ये तो मेरा दोस्त है, मुझको बहुत जानते हैं, मैं बंदे से मिला भी नहीं हूँ, आई डोंट नो हु द हेल ही इज, आई हैव नो आइडिया। दूसरा बंदा अपने आप को बहुत बड़ा लीडर तस्वुर करता है और बोलता है इनने जी फोर्ज डॉक्यूमेंट्स किए हैं। तो चलो आप बोलो कलकत्ता में जज के सामने, बताओ सारा, वहीं आटे दाल का भाव पता लगेगा। चलिए उधर 6 जून आपकी डेट फिक्स की गई है शेख इमरान साहब की और इसकी संदीप मावा की, और वो इस्तेमाल करते हैं, आप जैसे लोगों का मीडिया इस्तेमाल करते हैं और गलत तासुर देते हैं लोगों को। थोड़ा सा विस्तार। ये डिमोलिशन ड्राइव हुआ था, उस वक्त मैंने वो बात की थी। डिमोलिशन ड्राइव के बाद मैंने उनको डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे उस वक्त, और वो कहते हैं कि ये सारे ये जो उनने दिखाया ये फेक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अगर फेक है तो आप चलो कोर्ट में चलो बताओ। और आपने जी 113 कनाल लैंड लिया हुआ है, उसके बाद अब वहाँ की ये सीआरपी और बीएसएफ से वहाँ का किराया खाते हैं। हालांकि इस लैंड के साथ हमारा दूर दूर का वास्ता ही नहीं है। वो कह रहा है कि ये 40 कनाल लैंड मुजफ्फर शाह की है। अरे भैया आके दिखाओ तो कहाँ है, सुदर्ट में उस पर जाके तहसीलदार साहब और डीसी को बोल दूं कि हमको दे दें। उस चीज़ का नोटिस लेके मावा साहब की भी जो बदज़बानी वो करते हैं, बद इखलाकी करते हैं पॉलिटिकल लोगों के साथ में, किसी के साथ में भी एक गलत बात है, बिजनेस कम्युनिटी के साथ में गलत बात है। और फैक्ट्स को एस्टैब्लिश किए बगैर वो इस तरह के चार्जेस देते हैं। उसके अगेंस्ट में, क्योंकि मेरी कंपनी कलकत्ता की बेस्ड है पिछले 40-45 साल से, तो हमारे बोर्ड ने ये वहाँ पे हमारे जितने भी लोगों ने, ये लाखों लोगों ने वहाँ देखा ये इंटरव्यू, और जो वेनेमस स्टेटमेंट्स उनने दी, फार्स और डेरिगेटरी एलिगेशंस लगाए, तो हमारे बोर्ड ने मुनासिब समझा नहीं है, इन पर बाज़ाब्ता तौर डिफेमेशन और हद की इज़्ज़त का दावा कर देना चाहिए। सो अंडर सेक्शन 499 एंड 500 वहाँ पे कंप्लेंट दायर की गई और जज साहब ने वो कंप्लेंट मानी, चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट ने, और 6 जून 2023 को इन दोनों असाब को, इमरान क्या नाम है, शेख इमरान साहब को और संदीप मावा साहब को वहाँ पेश होना है। और मैं एक ये एग्जांपल सेट करना चाहता हूँ यहाँ पर कि आप मीडिया को इस तरह से गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, आप फॉल्स एलिगेशंस नहीं डाल सकते हैं। ये आइंदा आप सब लोग ध्यान रखें, जितने भी लोग यहाँ पर इस किस्म का बयानात देते हैं जिनका कोई वास्ता ही नहीं हो किसी चीज़ से, नायाब और मनगढ़ंत। सो आपको इसके लिए, इस चीज़ के लिए यू विल हैव टू फेस द लॉ, और इसमें सज़ा बहुत ही खतरनाक है जिन्होंने people who have done that. Okay. And the judge can even say that who are these people who carry these news without ascertaining the facts? Even they can be in trouble. So I want to set an example in Jammu and Kashmir that people cannot take things like that easy. They can be tackled if there is a man like me there who knows law and who knows what to do about it. क्योंकि हमारे पास ना हमारे घर में कभी मकरू आया है ना कभी आएगा इंशाल्लाह, इसलिए हमको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मगर आप हमारी इज़्ज़त को, हमारी पगड़ी को, हमारे बुज़ुर्गों की पगड़ियों को उछालेंगे दिन रात और गलत बयानात करेंगे। एक दूसरा जो मैंने जो पंडित जी हैं, मैं तो उसको जानता तक भी नहीं हूँ, मैं आज तक उसको मिला भी नहीं हूँ कभी, और आजकल वो तमाम बिजनेस हाउसेस के पीछे लगा हुआ है। बड़ी अजीब, बहुत ही गलत चीज़ है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।